बुद्ध दुनिया की नहीं कहते, ना किसी और की कहते, वो अपनी कहते हैं। जो अपनी कहते हैं वो बुद्ध है। अगर दुनिया की कहे फिर बुद्ध नहीं हो सकते। बुद्ध सर्जनात्मक है, जिन्होंने सर्जन किया है, जिन्होंने उत्पन्न किया है। बुद्ध ऐसे है समझने के लिए, शास्त्री कैसे होते हैं और बुद्ध कैसे होते हैं। शास्त्री होते हैं जैसे तालाब, तालाब समझते हो। बुद्ध कैसे होते हैं, जैसे कुआं। तालाब और कुआं दोनों में सामान्य, दोनों में क्या समान है? दोनों में समान है पानी। तालाब में भी पानी है और कुएं में भी पानी है। जो तालाब का पानी है वो कहां से आया? कहां से आया? वो पानी या तो वर्षा से आया, या नदी से आया, या किसी ट्यूबवेल से आया, या बाहर का कोई भी स्रोत हो सकता है, वो तालाब में चला गया। तालाब के पानी का स्रोत क्या है? बाहर से। और तालाब में पानी कितने दिन ठहर सकता है? कुछ चंद महीने। वो पीने योग्य नहीं, वो घर की किसी सामग्री में प्रयोग करने योग्य नहीं, भोजन बनाने योग्य नहीं। और कुछ दिनों बाद तो उसमें दुर्गंध भी हो जाएगी, कीड़े भी हो जाएंगे, गंदगी भी हो जाएगी, और कुछ समय पश्चात वो सूख भी जाएगा, समाप्त। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि उसके पानी का स्रोत बाहर था। कुएं का पानी क्या बरसात से आया, नदी से आया, किसी और ट्यूबवेल से आया, नाली से आया? नहीं आया। कहां से आया? उसका भीतरी स्रोत है। कुएं का पानी का स्रोत बाहर से नहीं है, भीतर से है। क्या कुएं का पानी महीनों में सूख जाएगा, सड़ जाएगा, दुर्गंध देगा? इसलिए बुद्ध का जो स्रोत है वो बाहर से नहीं है, वो भीतर से होता है, इसलिए अत्ते अत कहते हैं। शास्त्री का स्रोत बाहर से है, वो बाहर से बोलता रहता, बाहर ये लिखा, बाहर ये कहा, बाहर ये कहा, वो बाहर रहता हमेशा। तो जो बाहर है उसकी बाहर कभी नहीं हो सकती। तो बुद्ध को ऐसे ही उस पंडित ने वो महिला को भरमा दिया। बोले ऐसे बुद्ध है, अपनी अपनी बोलते, किसी की नहीं बोलते। बोला वो किसी की नहीं बोलते। और क्यों बोले? किसी की उधार की बात क्यों बोले? कल मांगने आ जाए, क्या आपने मेरी बात को बोला, मेरे शास्त्र की बात को बोला? इसलिए बुद्ध ने कहा मैं अपनी बोलूंगा। वो महिला एक दिन लकड़ी लेने चली गई। ऐसा भ्रम दिमाग में बैठा कि बुद्ध से नफरत होगी उसे। एक दिन लकड़ी लेने चली गई, लकड़ी लेने जा रही थी तो बहुत सारी महिलाओं को उसने ऐसे ही ये कहानी सुना सुना के वो पूरा मोहल्ला बुद्ध के खिलाफ कर दिया। बुद्ध की एक उपासिका, विशाखा नाम की उपासिका, उसे मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे पूरा भ्रम मोहल्ले में हो गया। वो बड़ी नाराज निराश हुई। मन में तो आया कि जाके इसको समझाओ और समझाओ कि बुद्ध कौन है। विशाखा ने सोचा कोई मौका आएगा, किसी अच्छे मौके पे बताऊंगी। तो एक दिन और लकड़ी लेने जा रहे थे, तो जंगल से लकड़ी ले रहे थे। लकड़ी लाते समय उस महिला के पैर में कांटा लग गया, और कांटा जहरीला कांटा था। किसी को बुला भी ना सकी, बाकी महिलाएं चली गई, वो अकेली बेचारी तड़पती रही। पैर से खून बहने लगा। पीड़ा इतनी तेज पीड़ा थी कि उसकी अब लगता है कि शरीर श्वास छोड़ देगा, मृत्यु हो सकती है। उसी समय बुद्ध वहां से गुजरे और बुद्ध की नजर उसके पैर पे पड़ी जहां से खून बह रहा था, और वो पीड़ा से व्याकुल हाहाकार मचा रही थी। बुद्ध ने उसको देखा, उसके पैर से खून को बहता देखा। संग से कहा कि इसकी मरहम पट्टी करो। जो भी चंद औषधि थी उस कांटे को निकाला, उसका पैर साफ किया। पैर साफ में ध्यान देना, कहां पहुंचाना जरा की दृष्टि। पैर साफ किया, पैरों को छुआ। उन धर्म शास्त्रों में, आज के धर्म शास्त्रों में आज भी यह परंपरा है कि महिला का पैर किसी साधु सन्यासी से छू जाए तो बहुत बड़ा पाप है।
महिला का पैर, साधु सन्यासी तो छोड़ो, पत्नी का पैर अगर पति छू ले, धरती ऊपर आसमान नीचे हो जाएगा। साधु सन्यासी तो दूर की बात, पति पत्नी का छू ले, पत्नी छू ले कोई हर्ज नहीं, ये तो परंपरा है। ये चलेगा कि पत्नी छुए रोज पति के पैर, पर पति छू ले तो ये उल्टी कयामत आ जाएगी, आएगी ना उल्टी। तो उस समय संघ ने वो महिला का पैर को साफ किया, पट्टी की। उस महिला को होश है, उसने देखा अरे ये तो पाप हो गया मेरे से, ये क्या हो गया, मुझे तो अब मृत्यु भी नहीं मिलेगी, मैं तो भटकती रहूंगी संसार में कि एक साधु के हाथ मेरे पैर पे लग गए। वो हाथ जोड़ी, बंधन करी, माफी मांगने लगी कि मैं मर जाती अच्छा थी, पर आप मेरे पैरों को मत छूते। बुद्ध मुस्कुराए और देखते रहे और कहने लगे, बुद्ध कुछ कहते इससे पहले विशाखा आ गई।